हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट, आपका प्यारा सा चैनल। और आज हम इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स। 12th क्लास फिज़िक्स बिल्कुल प्रॉपर बेसिक्स हम पढ़ेंगे। इसके अंदर आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट 12th फिज़िक्स। इस चैप्टर में मैं 12th क्लास का जो सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो आपका 50% सिलेबस है 12th क्लास के अंदर, अप्रोक्सीमेट 50% सिलेबस है दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये एक टॉपिक है जो आपका 50% सिलेबस कवर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या वी कैन से पहली 4 यूनिट जो आपकी हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर ही आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट है, एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये पूरा आपका 50% सिलेबस कवर करता है। देखिएगा कैसे। आपका फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप इसका नोमेनक्लेचर देखिएगा कैसे किया गया। हम इसके में क्या पढ़ेंगे, तो इसके हर किसी का जो भी नाम होता है यूनिट का या किसी चैप्टर का, उसी नेम से पता लग जाता है कि उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला अगर हम पढ़ें इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो नाम सुनते ही हमारे ख्याल में हमने 6th-7th क्लास से ही स्टार्ट कर दिया है, हमने सुना होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर हम जो भी पढ़ने वाले हैं दैट इज चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, क्या कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो वही आपका इलेक्ट्रो जो है ये आपका चार्ज को कवर करेगा। और डायनामिक्स आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। डायनामिक्स इज व्हाट? डायनामिक्स इज मोशन, चार्ज इन मोशन। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब है इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज जो हमारी चार्ज मोशन में होता है। तो चार्ज मोशन में होगा तो क्या, हमने बहुत बारी पढ़ा है करंट, ये सब क्या है, चार्ज मोशन की प्रॉपर्टी। तो हमारे 12th क्लास के अंदर जो सेकंड यूनिट है हमारी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट जो है मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, थर्ड यूनिट। और इसी के अंदर हमारी फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ये पहली 4 यूनिट्स के अंदर तो पूरा ही एक ये टॉपिक है। इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चार्ज की वजह से मोशन में है। थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे कि चार्ज जब मोशन में है तो उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल दिस। ये एक बेसिक्स आइडिया दिया हमने, जो आपके सिलेबस में अप्रोक्सीमेट 32 तो 34 मार्क्स का मार्जिन रखता है। तो 80 में से 32-34 अकेला एक टॉपिक कैरी करता है। अंडरस्टूड? चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे से चैप्टर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस फिनोमिना को बड़े मज़े से पढ़ेंगे हम लोग, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी हम इसको शुरू करते हैं। अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, या जो आलसी बच्चे हैं
वो बीच में रोक करके इसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना और फिर आप इसको लिख लीजिएगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैंने भी वही बताया, किसकी बात करेंगे, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट की बात करेंगे। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ें, इसके फिनोमिनास कुछ जो ये शो करता है अगर वो पढ़ें, उससे पहले मैं बात करूंगा चार्ज। व्हाट इज चार्ज? रेस्ट आपको पता ही है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट में, किसी भी रेफरेंस पॉइंट पे अगर कोई बॉडी रेस्ट क्या होगा, कोई भी रेफरेंस पॉइंट अगर करें कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इस दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और ये अगर इसके रेफरेंस में मोशन नहीं कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये ए है और ये बी है अगर, तो क्या बोलेंगे, बी इज रेस्ट एज विद रिस्पेक्ट टू ए। ये हम लोगों ने 11th क्लास में सब पढ़ा है कि रेस्ट क्या फिनोमिना होता है, कि रेस्ट कैसे क्या होता है। रेस्ट कोई भी बॉडी को अगर रेस्ट पे बताएंगे तो किसके रेस्पेक्ट में, दूसरी बॉडी का रेफरेंस लेके पहली बॉडी को हम रेस्ट पे बताते हैं। अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो उस पर रेस्ट पे है। नाउ जो पढ़ने वाले हैं दैट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज? हाउ कैन वी डिफाइन चार्ज? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज? एक बेसिक सी चीज़ है, हमने चार्ज सुना है, इलेक्ट्रॉन सुना है, तो बहुत से लोगों के दिमाग में क्या आता है, क्या ख्याल आता है कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यही सब घूमता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर तो पहले से ही चार्ज है। तो चार्ज की डेफिनेशन आज हम आपको बताने वाले हैं। क्या होता है चार्ज? इट इज इंट्रिंसिक intrinsic property of matter. It is intrinsic property of matter. ये बॉडी के इंट्रिंसिक का मतलब उसके अंदर की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर इनबिल्ड है, वो पहले से इनबिल्ड है। जैसे हमारे के लिए क्या है, हमारा कान, नाक जो पहले से दे दिया है ना, वो इनबिल्ड है हमारे अंदर, ठीक है। तो इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच it can attract or repel other matter. मतलब ये चार्ज क्या है, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। मतलब किसी दूसरे एलिमेंट को क्या हुआ कि एक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको रिपेल कर रहा है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करें। ये पढ़ा है ना हमने, ये बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, अट्रैक्ट, रिपेल। तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं और क्या करेंगे, रिपेल। तो ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज की डेफिनेशन समझ में आई? ओके, तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और ये जो चार्ज है इसका हमें पता लग गया था 600 BC के आसपास। ग्रीक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया था चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। अब बात हुई कि चार्ज का पता लगा हमें 600 BC में, और हमें अभी भी क्या था, तो एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या किया है भाई, इस पे चार्ज के टाइप्स के बारे में बताया गया। तो चार्ज के जो टाइप हमें बताए गए वो क्या थे और वो कैसे पता लगा हमें। तो आज तक हम क्या पढ़ते हैं कि भाई चार्ज क्या है, दो टाइप का होता है, हमने पढ़ा है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। दो तरीके के चार्ज होते हैं,
यस। तो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको अब पॉजिटिव और नेगेटिव, इनका जो नोमेनक्लेचर है, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग लॉजिक है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले चार्ज के दो टाइप होते हैं, ये क्या है, ये कैसे पता लगा? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बेसिक्स एक्सपेरिमेंट था। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या थे कि एक रबड़ रोड ली गई, उसको फर के साथ रब किया गया। ठीक है, एक रबड़ रोल ली, उसको फर के साथ क्या किया, रब किया। तो रब करने से उसके ऊपर चार्ज आ गया। भाई ये लो, मान लो एक रबड़ रोड है, इस पे चार्ज कंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एक रबड़ रोड लिया गया, उसको भी फर के साथ क्या किया गया, रब किया गया, इसको फर के साथ और इसको भी फर के साथ। तो क्या देखा, इन दोनों को वो पास लाए। अभी ये जैसे ही हम उसको रब करते हैं, तो एक प्रॉपर्टी है कि जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं या दो ऑब्जेक्ट्स को जब रब किया हमने, दो ये रबड़ को और फर को, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये अभी हम पढ़ेंगे रबिंग में, इसका जो आने वाला आगे हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर। ठीक है, उसमें आपका डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने कहा एक को रब किया, किसके साथ, फर के साथ, तो इसके ऊपर कोई चार्ज आया। इसी तरीके से दूसरी रबड़ रोड ली हमने, ये भी रबड़ रोड है, और हम इन दोनों को पास लाए। जैसे ही हम इन दोनों को पास लाते हैं, वैसे ही क्या होता है, इन दोनों में रिपल्सन होता है। दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे थे। एक एक्सपेरिमेंट ये क्या, एक ऑब्जर्वेशन ये देखी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रोड ली, उसको सिल्क के साथ रब किया गया। ग्लास रोड को किसके साथ, सिल्क के साथ। इसके ऊपर जैसे ही रब किया, एक चार्ज आया। जैसे ही इसके ऊपर चार्ज आता है, अब क्या किया हमने, सिल्क को रबड़ के पास लाए, इसको फर के साथ रब कर रहे हैं, इसको सिल्क के साथ। तो हमने क्या, इसको रब करने के बाद में हमने क्या देखा कि जब ग्लास रोड पास में आ रही है इसके, तो इन दोनों के अंदर अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो यहां से क्या देखा गया कि यार ग्लास को अगर पास ला रहे हैं हम, तो अट्रैक्शन हो रहा है। रबड़ को पास ला रहे हैं, रबड़ दो सेम मटेरियल को दोनों को फर के साथ करके ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला गया कि यहाँ पे चार्ज आता है, चार्ज होता है, पहले पता लग गया, रबिंग से चार्ज आता है, किसी को फ्रिक्शन करते हैं तो चार्जिंग आती है। एक पे प्लस आएगा तो दूसरे पे माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला इन दोनों ऑब्जर्वेशन से कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो एक्सपेरिमेंट क्या थे, दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं कि रबड़ को फर के साथ हमने क्या किया, रबड़ रोड को रब किया, दूसरी रबड़ रोड ली, उसको फर के साथ रब किया, दोनों को पास लाए, तो क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करके अगर हम इसको रबड़ के साथ रबड़ रोड के पास लाते हैं तो दोनों में अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों ही हुआ। तो इसका मतलब हमने कंक्लूजन निकाला, हमने तो क्या, जो साइंटिस्ट थे उन जिन्होंने हमें बताया, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि यहाँ दो टाइप के चार्जेस हैं। अभी नोमेनक्लेचर नहीं हुआ है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला हुआ। उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे, दैट इज जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और अभी मैंने 5 मिनट पहले कहा था कि इनके नोमेनक्लेचर पे भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो क्या है? बेंजामिन अपना नाम दे सकते थे, बोल सकते थे फ्रैंकलिन 1, फ्रैंकलिन 2, बेंजामिन फर्स्ट, बेंजामिन 2। उन्होंने उसको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोला? इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट है और बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है, वो देखिएगा क्या है। उन्होंने कहा कि जो चार्ज है ना, उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रोड ली, इसको सिल्क के साथ रब कर दिया, या अभी हमने किया ग्लास को, यहाँ लिखते हैं हम, ग्लास को सिल्क के साथ रब किया और रबड़ को फर के साथ रब किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ग्लास पे चार्ज आता है, ये मान लो ग्लास रोड है, इसको हम यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं, ये सपोज दैट ग्लास रोड है और इसको सिल्क के साथ रब कर दिया है, इसके ऊपर चार्ज आ गया है सपोज दैट, और ये दूसरी है हमारी रबड़, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो अभी क्या देखते हैं, जब हम इन दोनों को पास ला रहे थे तो हमने देखा था इनमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अभी बताया मैंने। लेकिन ये जो अट्रैक्शन है ये कुछ समय के लिए होता है, ये जो अट्रैक्शन है ये कुछ समय के लिए होता है, थोड़ी देर बाद में ये दोनों ही अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं। क्या बोला मैंने कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो ये क्या कर रहे थे, एक रिपेल कर रहा था रबड़ और ग्लास और रबड़ क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कुछ टाइम बाद में जब ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये अट्रैक्ट हुए लेकिन वापस से अपनी पोजीशन पे चले गए कुछ समय पश्चात। तो क्या पता लगा हमें, तो फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि चार्ज जो होता है वो सिंपल मैथमेटिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो करता है। कैसे, देखिएगा कैसे। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, हमने सिंपल मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर 5 प्लस में -5 ऐड किया जाए तो कितना होता है भाई, 0। ऐसा ही कुछ यहां होता है। यहां क्या होगा कि सपोज दैट ग्लास के ऊपर सपोज दैट 5 पॉजिटिव था, इतना चार्ज आया था, और रबड़ के ऊपर भी कितना आया, मान लो 5 नेगेटिव आया था। क्या हो रहा है, ये इसके साथ प्लस माइनस, एक प्लस और एक माइनस क्या बनाता है, 0। ये प्लस माइनस 0, ये प्लस माइनस 0, और कुछ समय बाद में सब क्या हो जाता है, 0। टोटल चार्ज क्या हो गया यहाँ पे, मतलब इस पे भी चार्ज 0, इस पे भी चार्ज 0। 0 बोले तो न्यूट्रल, क्या, न्यूट्रल। और न्यूट्रल बॉडी तो ना अट्रैक्ट करती है ना ही रिपेल करती है। तो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव इन्होंने इसीलिए बोला कि जो चार्ज है वो सिंपल क्वांट्स के रूल्स ओबे करता है। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। अंडरस्टूड, गॉट इट, ओके। ये है इनके पॉजिटिव और नेगेटिव होने के पीछे का लॉजिक। सो दैट्स वाई उन्होंने नोमेनक्लेचर किया एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में है आप सब लोगों को? तो हमने पढ़ा अभी तक
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे और सिंपली अभी चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी तो वहाँ पे भी अभी पढ़ाएंगे। तो हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, चार्ज दो टाइप के होते हैं, क्यों दो टाइप के बताए गए, एक पीछे की स्टोरी है और पॉजिटिव नेगेटिव के पीछे का क्या लॉजिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो हमें दिया। अभी आपके सामने आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग